हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ये मैं अपनी कटिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, तभी से वीडियो बना रही थी। तो कटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रेस लगानी पड़ती, क्योंकि बिना प्रेस की कटिंग अच्छी नहीं होती है। लेकिन वीडियो का मोटिव आज जो है वो बताने का कुछ और है, तो प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल मत देखना। आपको पूरी वीडियो में कुछ भी बात अच्छी लग सकती है, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना और बिल्कुल आराम से उसे सुनना, तो ताकि आपको जो भी बात अच्छी लगे आप उसे फॉलो कर पाएँ। तो यहाँ मैंने कटिंग स्टार्ट करी और ये टाइम था, बच्चों मेरे सुबह 6:30 बजे चले जाते हैं। तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और ठीक का है कि मेरा बीपी थोड़ा ज़्यादा डाउन रहता है, तो उसकी वजह से काम थोड़ा कम हो पा रहा था। तो मैंने यहाँ पर बच्चों को छोड़ने के बाद उनके बच्चों के जो पापा हैं वो जाते हैं 8 बजे ऑफिस। तो इतने बीच में मेरे पास जो थोड़ा सा टाइम था, मैं ऊपर आ गई कटिंग करने के लिए, और अपना एक सूट इसमें बीच में 1 या 2 सूट कट कर लूँगी। उसके बाद फिर लंच बना के दे दूँगी, तो मेरा काम इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो ये चीज़ है कि भाई, अगर हमें सोचना है तो सोचते हम बहुत कुछ है, लेकिन हम करते कुछ भी नहीं हैं। तो बात सिर्फ ये है कि आप ना मन में सोचिए नहीं, अपना काम करना शुरू कीजिए। और बुटीक का काम इतना अच्छा काम है जो कि आप घर से बैठे कर सकते हैं, और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, और साथ में अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं ना, घर से अगर हम काम करते हैं तो हमें कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि हमें कहीं बाहर नहीं जाना। हमारे साथ सिचुएशन जैसे भी हो तो हम उसे आराम से हैंडल कर लेते हैं। हम अपने खुद के ऑनर होते हैं, सबसे बड़ी बात है। जो लेडीज़ के लिए एक परमानेंट बाहर जाने वाला कोई कितनी भी अच्छी सैलरी देता है, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। बट अगर हम घर में काम करते हैं तो हमें किसी के लिए काम नहीं करना, अपने लिए काम करना। हमारा जब मन होता है हम काम कर लेते हैं, जब नहीं होता तो नहीं करते। तो सिर्फ सीधी सी एक छोटी सी बात है कि हमें सोचना नहीं है, करना है। करना आज स्टार्ट करेंगे तो कल शायद हम सफलता को पा जाएंगे। एक दिन में तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाएगी, धीरे धीरे काम करते हुए। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम देखते हैं अच्छा वो तो बहुत ऊंचा उठ गया, लेकिन उठ तो गया, बट उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो तो हमने नहीं देखी ना। हम उसे आज देख रहे हैं उठते हुए कि हम उठ गया। एक दिन आप खुद भी ट्राई करो, सोचो कि शायद आप भी उठ जाओ। और एक चीज़ और भी कहूँगी, डेली अपने मन में सिर्फ एक चीज़ सोचें कि हाँ, हम उठेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर ऊपर उठेंगे। सफलता ज़रूर हमारे पास आएगी, तो हमेशा एक दिन ज़रूर आएगी। हमें बोला जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि अगर जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, जो आपने सोचा वैसा ही होता है। कई बार होता भी है ना, हमारे मन में किसी चीज़ के लिए डर लग रहा होता है, और वो चीज़ फुलफ़िल होती ही है। तो हमें लगता है कि अच्छा, हमने तो ऐसा पहले सोचा था। मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है ये चीज़ तो मैंने सोची हुई है, ये बात तो मेरे दिमाग में पहले कभी आई थी। तो ये मे भी कि ऐसा शायद सबके साथ होता होगा, क्योंकि मैंने कई बार उन लोगों से पूछना भी कोशिश की है, सबसे पूछने की कि क्या ऐसा सच में होता है या फिर मुझे ही ऐसा लगता है। तो भाई ऐसा सच में होता है, क्योंकि सब ह्यूमन बींग्स हैं और सभी के साथ एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर नहीं भी मिला ना, मैं 1% के लिए आपका माइनस पॉइंट भी लेके चलूँगी कि अगर आपको नहीं भी मिला तो कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो उस चीज़ का मिलेगा। आप किसी के सामने ये तो चीज़ कह सकते हैं ना कि हाँ, मैंने ये चीज़ की थी और इसका रिज़ल्ट मुझे ऐसा मिला। तो आपके पास प्लस और माइनस पॉइंट वो होंगे, आप एक एक्सपीरियंस होल्डर होंगे उस चीज़ के लिए। क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं करते तो हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन हम जब कुछ करते हैं तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है। आप सिर्फ एक चीज़ सोच के देखना कि हर लेडीज़ को खाना बनाना आता है, हर लेडीज़ को सब्जी रोटी बनानी आती है, लेकिन वो एक ही दिन में तो नहीं आई ना। एक दिन आपने उसकी शुरुआत की थी और उसे डेली रेगुलर प्रैक्टिस में लाए थे, उसके बाद वो चीज़ हमारे को आई थी। और उसके बाद भी हम कई बार ये बोलते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना कि उसने काम नहीं किया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि और ये मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि ये चीज़ हर किसी के साथ है। खाना बनाना सबको आता है, सबको सीखना पड़ता है। बट आप इसे अपने काम के साथ थोड़ा सा एंगेज करके देखिए कि आपको जो चीज़ आज नहीं आती वो कल आएगी, बट आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश किए बिना कुछ भी नहीं होता, अपने टाइम को एडजस्ट खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मतलब मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बट फिर भी मुझे ये था कि मुझे ये काम तो करना ही है। और हाँ, ये चीज़ भी मैं कहूँगी कि हम कस्टमर के लिए काम कर पाते हैं, अपने से ज़्यादा हम कस्टमर के लिए काम कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है सबसे बड़ी चीज़ पैसा, कि हमें वहाँ से अर्निंग होगी। तो हम अर्निंग को सोच के भी काम करते हैं। दूसरा,
जो मेरा मोटिव है वो ये है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। मैं तब तक अपने कपड़े या अपने सिली हुई कोई भी चीज़ें मैं कस्टमर को तब तक देना पसंद नहीं करती जब तक वो खुद फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं हो उसको। तो जो वो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है ना, तो वो बहुत बड़ा होता है। उसका तोल या मोल आप कहीं से भी नहीं कर सकते। जो अपना कमाया हुआ पैसा और अपनी कमाई हुई इज़्ज़त से खुशी मिलती है ना, वो आपको दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। लेकिन अपना नाम कमाने के लिए हमें अपना काम तो करना ही पड़ेगा। बिना अपना काम करे तो हम अपना नाम नहीं कमा सकते ना। तो यहाँ पर मैं ये सिंपल सूट की कटिंग कर रही थी और हो गई थी बहुत जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था सिंपल सूट की कटिंग करने। और मैं डेली दे देती हूँ अपने आप को एक टारगेट कि हाँ मैं, और टारगेट का मतलब क्या होता है वो भी समझा देती हूँ। हम बच्चों को बोलते हैं पढ़ो भाई पढ़ो, और ये चीज़ हमें करके दिखाओ। और आपने बहुत सब लोगों ने बच्चों से कहा होगा कि अच्छा आपको याद है, कोई बात नहीं आप दोबारा लिख के देखो आपको और याद हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कभी नहीं करते। तो मैंने जो स्टार्ट किया वो यही है कि भाई अपने ऊपर अपने को डेली एक टास्क दो। हम रोज़ाना सूट कट करती हूँ, मैं डेली अपने बुटीक पे सूट कट करती हूँ। लेकिन मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि मेरा फ़ोन खाली है तो मैं उस टाइम पर अपने फ़ोन को लगा देती हूँ वीडियो बनाने के लिए। बेशक से आपको वो वीडियो डिलीट करनी पड़े, उसका कोई काम ना हो, लेकिन आप लगा दीजिए या फिर अलार्म लगा दीजिए कि ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी देर में ये काम किया है। आप टाइमर सेट कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साथ तो वीडियोस का ये है कि भाई हम कहीं पर भी उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई सीन नहीं है तो आप टाइमर लगाइए कि आपने कितने टाइम में सूट कट किया है। आप खुद से रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपने कितने टाइम में कितना काम आज किया था, और अगर आप डेली ऐसे कर रहे हैं तब आपको कितनी स्पीड बढ़ी है। तो ये आपका एक स्पीड बढ़ाने का फार्मूला भी है और आपके माइंड को सेटिस्फाई करने का फार्मूला भी है। क्योंकि हमें बहुत तसल्ली मिलती है जब हमें ये लगता है ना कि हमने 1 मिनट भी बचाया है, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू होती है भाई। और ये चीज़ तब पता चलती है जब हमारे पास कोई कस्टमर बैठा होता है या फिर हमें कुछ अर्जेंट देना होता है और हमें ये लगता है कि बस ये काम 5 मिनट में हो जाना चाहिए। तो उस टाइम जब हमारे टाइम की वैल्यू आती है ना निकल के, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने टाइम को मैनेज करना अपने हाथ में है, अपनी स्पीड को बढ़ाना अपने हाथ में है, अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना भी अपने हाथ में है, और साथ में अपने आप को मोटिवेट करना भी अपने ही हाथ में है। अपने टाइम को वहाँ यूटिलाइज़ कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे उससे कुछ मोटिवेशन मिल रहा है। आजकल डे टू डे लाइफ में बहुत रील स्क्रॉल्स होती हैं, बहुत सब कुछ चलता है, इंटरनेट बहुत फास्ट है, लेकिन आप अपना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो है ना वो ऐसे ही स्क्रॉलिंग में निकाल देते हैं। हालांकि जो अच्छी बातें होती हैं उसे स्किप कर करके सुनते हैं, बट मैं कहती हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपको किसी को 10 मिनट्स देने हैं ना और आपको अच्छा लग रहा है उनकी बात सुनना, तो आप उसे सुनिए। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं आप इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, और आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ में आपका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे सुने अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो, और अपनी लाइफ को चेंज करें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, बच्चों की तरह अपने आप को समझें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को डेली एक टास्क दें कि हाँ मैं इतना ये वाला काम मुझे आज करना है। आपकी लाइफ में स्पीड बढ़ जाएगी, चाहे आप कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आपका काम भी टाइम पे हो जाएगा और आप हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे जितना भी आप काम कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है मेरी इनमें से कोई भी बात, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं इन शॉर्ट आपको पता है थोड़ी सी देर में 1 मिनट में आपको दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया है। सबसे पहली बात, अपना टाइम का यूज़ कीजिएगा। नंबर 2, आप अपने आप को डेली एक टास्क दीजिएगा। नंबर 3, आप अपने आप को सेटिस्फाई रखिएगा। नंबर 4 है कि आप जो टास्क दे रहे हैं उस पर आप टाइमर का यूज़ कीजिए, या फिर आप कोई वीडियोस बनाइए। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आप वीडियोस भी बना सकते हैं ताकि आपका काम साथ साथ हो जाए। नंबर 5 पे ये है कि आप जो सोचेंगे वो होगा। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सोच के रखिए कि हाँ आज मैं ये काम करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी, तो आप वो काम ज़रूर कर पाएंगे। इन बातों में से अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।